नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो जानकारों का ये मानना रहा है कि देखना एक ना एक दिन मोदी सरकार के अंदर से ही असंतोष के स्वर उभरेंगे। मोदी सरकार का कोई मंत्री ही अपनी सरकार को चुनौती देता हुआ नजर आएगा, जिसे अखबारी भाषा में बगावत का नाम भी दिया जा सकता है। तो क्या नितिन गडकरी ने अपना मंत्री पद उम्र की वजह से छोड़ने की इच्छा व्यक्त करके ये इशारा कर दिया है, ये बिगुल बजा दिया है? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि वो बहुत काम कर चुके, अब थकावट महसूस होती है, उम्र हो गई है, और वो अब ये कह रहे हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। खुद का जाना की इच्छा व्यक्त करना एक खबर है, लेकिन उनकी जगह किसी नौजवान पीढ़ी को मंत्री बनाया जाए, ये संकेत देना उससे बड़ी खबर है। एक तरफ मोहन भागवत अमेरिका के लिए संघ प्रमुख रवाना होते हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में ये खबर तेजी से फैलने लगती है कि नितिन गडकरी ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खत भी लिखा है, जिसमें बीजेपी के आईटी सेल के प्रति थोड़ी नाराजगी व्यक्त की है कि E20 इथेनॉल मिलाने के मामले में उनको कहीं न कहीं निशाने पर लिया गया। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक मैं वीडियो बना रहा था, कोई आधिकारिक खंडन भी सामने नहीं आया है, इसीलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इसे क्या माना जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी साहब को सीरियसली आप क्यों लेते हैं? गडकरी साहब तो हर तीसरे, चौथे, पांचवें महीने में ऐसी कोई फुरफुरी छोड़ देते हैं, फिर बाद में कह देते हैं कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया, उनका ये मतलब नहीं था, उनका वो मतलब नहीं था। या फिर ये माना जाए कि अंदर जो कुछ पक रहा था, जो कुछ अंदर खदबदा रहा था, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा है। मुरली मनोहर जोशी ने भी जनरेशन Z को लेकर जैसा सरकार का आचरण था, उसको लेकर नसीहत दी थी। मोहन भागवत ने भी जंतर मंतर के आंदोलन को देशद्रोह से जोड़ने से इनकार कर दिया था और राष्ट्रवादी एक तरह से बता दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1977 को याद कीजिए, इंदिरा गांधी का साथ कई नेता छोड़ रहे थे, लेकिन जब जगजीवन राम, जो पिछले कई दशकों से कांग्रेस के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े थे, उन्होंने जब इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा और अलग पार्टी बनाई, तो लोगों को यकीन हो गया कि अब कांग्रेस के खिलाफ वाकई में माहौल बनने लगा है। अब इंदिरा गांधी की हार तय है, कांग्रेस की हार तय है, और वो हुआ भी नहीं था। तो क्या 2026 में नितिन गडकरी भी ऐसा कोई इशारा कर रहे हैं? वो भाषण उनका दार्शनिक किस्म का है, 70 साल का एक बूढ़े व्यक्ति की व्याख्या है जिंदगी की, कि साहब पार्टी के काम में, हाईवे बनाने में इस कदर व्यस्त रहता था कि शाम को समोसे खाकर सो जाता था। कोविड के बाद सेहत की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब आज आप हैं, थोड़ी देर बाद आप नहीं हैं, हार्ट अटैक हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, तो जो पैसा कमाया उसका सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाना चाहिए, परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश होनी चाहिए। तमाम बातें कही हैं, और इसके साथ ही अब थकावट हो गई, अब इतना काम होता नहीं है, तो अब नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए। तो ये तो उन पर लागू नहीं होता। ये तो मोदी जी भी 75 साल के हैं, लाल किले से उनका भाषण था, कुछ लोगों ने कहा हाथ कांप रहा है, कुछ ने कहा लड़खड़ा रहे हैं, कुछ ने कहा निरंतरता नहीं है, कुछ ने कहा हड़बड़ा रहे हैं, और उनके मंत्रिमंडल में भी कई सारे हैं जो 70 पार हैं या 68 पार हैं, तो वो भी कुछ थके हुए से कोई नजर आ सकते हैं। उम्र का तो देखिए असर पड़ता ही है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, एक हमारे यहां कहावत चलती है कि कहना बेटी को, सुनाना बहू को। तो वो आम जनता के बीच में अपना ये बात बता रहे हैं कि
उम्र हो गई, 70 का हो गया और पैसा कमाया परिवार के साथ, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन सुनाने की किसी को कोशिश कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया, अब सत्ता में धीरे धीरे नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं वक्त आ गया है। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने अखबारों में चर्चा की थी कामराज प्लान की। 1967 में तमिलनाडु के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कामराज ने कामराज प्लान आगे बढ़ाया था, जिसमें जो सरकार में मंत्री थे उस समय की तत्कालीन सरकार में, बड़ी तादाद में उन्होंने इस्तीफे देकर संगठन में चले गए थे, संगठन को मजबूत कराने का काम किया था। और उस साल विधानसभा चुनाव में 7 राज्यों में कांग्रेस पहली बार हारी भी थी। तो अब भी क्या ये जो कामराज प्लान की चर्चा क्या नए सिरे से गरमाने लगेगी? वैसे गडकरी जी का विवादों से रिश्ता काफी रहा है। दूसरा, उनकी राह में कई कांटे उन्हीं की पार्टी के लोग बोते रहे हैं, ये बात भी साफ है। 2012 में जब वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के फेर में थे तो अचानक से पूर्ति घोटाला आ गया था। बाद में लोगों ने कहा कि अब तो नहीं रहे अरुण जेटली, और उनके लोगों ने कुछ खबरें प्लांट करवाई थी। वो दोबारा मुख्य अध्यक्ष नहीं बन पाए थे क्योंकि दिल्ली में बैठे D4 को लगा था कि अगर गडकरी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो फिर प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार हो जाएंगे। अभी हाल में ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में गड़बड़ी की बात सामने आई। CAG ने बहुत से मंत्रालयों को लेकर टिप्पणियां की थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यही हुआ। फिर हाईवे तोड़ में गड्ढे पड़ गए, इसकी खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। उनके मंत्रालयों की संख्या कम की गई। गडकरी जब शुरू में आए थे तो वो चाह रहे थे कि सड़क मंत्रालय भी उनको दे दिया जाए, जहाज रानी भी उनको दे दिया जाए, और हवाई जहाज वाला जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी उनको दे दी जाए। ऐसा ये उनका सपना रह गया। उनके पास कुछ और विभाग थे जो उनसे छीन लिए गए, संसदीय बोर्ड से उनको हटा दिया गया। हाल ही में E20 को लेकर उनके बेटों पर कारोबार उनका कई 100 गुना बढ़ गया, इसको लेकर बातें सामने आई। गडकरी को डिफेंड करना पड़ा। टीवी चैनलों ने भी ऐसा लगा जैसे कि कहीं ऊपर से निर्देश हो। E20 पर कुछ ज्यादा खबरें, ज्यादा चर्चा, कुछ बहस करनी शुरू कर दी थी। कुछ जानकारों का कहना है कि गडकरी दिल से साफ हैं, खरी बातें कह देते हैं, इनके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि इतने भी सीधे नहीं है गडकरी। कोई भी नेता कोई बयान देता है तो कोई सोच समझ कर देता है, कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब गडकरी जो संकेत दे रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की गवर्नेंस ठीक नहीं है, ऐसी बातें आजकल चर्चा में आ रही हैं। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार भी ये सरकार होती जा रही है। समय पर परियोजनाएं नहीं पूरी होने के कारण 5 या 5.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ गया है। नए आइडिया का अभाव है। सरकार गलती पर गलती करती जा रही है। जनरेशन Z और जनरेशन अल्फा के मामलों में आउट ऑफ बॉक्स आइडिया बहुत समय से कोई हमने सुनने को मिला नहीं है। संगठन में चेहरे बदले पर सोच में कोई बदलाव नहीं आया। छवि बन रही है कि मोदी और अमित शाह जवाब देने से कतराने लगे हैं। जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर चुप्पी रहस्यमय है। ट्रंप ने मोदी की कोई नस दबा रखी है, ये बात भी हवा में है। इसका तोड़ निकालने की भी कोशिश नहीं की गई है। अब आगे क्या? आगे गडकरी क्या सफाई देंगे कि उनका कहे का गलत अर्थ निकाला गया? गडकरी ने मोदी को खत लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है तो उसमें क्या है? क्या ये बात सूत्रों के जरिए सामने आएगी या कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा, या गडकरी खुद इसका खंडन करेंगे कि कोई खत उन्होंने नहीं लिखा है? मंत्रिमंडल विस्तार क्या जल्द होने वाला है या फिर
टलने वाला है। चूंकि गडकरी ने खुद ही पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, तो इसलिए अब चाहते हुए भी मोदी उनको हटा नहीं पाएंगे। गडकरी ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली है, ये गडकरी का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा भी कुछ लोग बता रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।